जहाँ जमीन को गवर्नमेंट सीज करके कारपोरेट के दे दिया है, तो ये संविधान के धारा 19 को भी हनन सरकार कर रही है। किसान दूसरे को पेट भरते हैं, पूरा दुनिया को चलाते हैं, पूरा देश को चलाते हैं, उन पर लाठी और गोली। भाई देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज एक तरफ चुनावी रणभेरियां बज चुकी है और दूसरे तरफ हमारे देश के, हमारे राज्य के किसानों पर इसी बिहार के बक्सर जिला के चौसा में हमला हो रहा है। इसमें आप देखते हैं कि 80 और 85 साल की वृद्ध हमारी माताओं पर भी बेरहमी से पिटाई की गई है। किसानों को घर में हेल करके बनारपुर और गाँव में हेल करके किसानों को घर में टीवी फोड़ दिया गया, उसके सामानें बर्बाद कर दी गई। और राम प्रवेश यादव के आज गिरफ्तारी हुआ है। मुन्ना तिवारी सारे परिवार घर छोड़ करके भागे हुए हैं, उनके घर को नहस तहस कर दिया गया है। साथियों, आप जानते हैं कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में संविधान के धारा 19 के अंतर्गत यह मौलिक अधिकार है जनता का धरना और प्रदर्शन करने का। और 18-19 माह से किसान धरना पर बैठे थे। उनके करीब करीब हजारों एकड़ जमीन जो उपजाऊ जमीन है, नहर के किनारे है, उपजाऊ जमीन को गवर्नमेंट सीज करके कारपोरेट के दे दिया है और उसका मुआवजा भी नहीं दिया है। तो ये संविधान के धारा 19 को भी हनन सरकार कर रही है, जबकि हमारा देश में किसानों की संख्या 16 करोड़ है और 50 करोड़ मजदूरों की संख्या है। अगर एक किसान पर तीन परिवार अगर है तो 48 करोड़ होता है। और मजदूर जो है वह मजदूर को भी 50 करोड़ संख्या है मजदूरों का। तो ये बताइए कि मजदूर और किसान दोनों को संख्या मिला करके 1 अरब के लगभग होता है। अब बताइए कि बहुलता किसानों और मजदूरों की है और देश का विकास किसान और मजदूर पर होता है। ये नहीं कि जो उद्योगपति है वह देश के विकास करेगा, ये संभव नहीं है। और जो किसान दूसरे को पेट भरते हैं, पूरा दुनिया को चलाते हैं, पूरा देश को चलाते हैं, उन पर लाठी और गोली। भाई देखो, यह कैसी जैसे कि तुम्हारी सरकार है, अब सरकार पूंजीपति के दलाली करता है, उद्योगपति के दलाली करता है। अब इनके पास 3 हथियार मजबूत है। एक हथियार है जात का, दूसरा हथियार है धर्म का और तीसरा हथियार है संप्रदाय का। भाइयों, और ये 3 गो हथियार इनके पास मजबूत है। ये तीनों हथियार करके जनता के बीच में भांज करके और फूट डाल रहे हैं और फूट डाल करके और जनता पर शासन करते हैं। एक कहानी है, जमींदारी परेड में एक जमींदार था और उसमें कई जाति के लोग को जाति में विभाजन कर दिया था और जमींदार के खेत में से एक तोड़ लिया केतारी। तो कहा कि बताओ भाई तुम कौन जात है? तो एगो कहा कि ब्राह्मण। भाई कहा कि तुम कौन जात हो? भाई तो नाई। एक के कहा तू कौन जात हो? भाई तो ग्वाला। एक के कहा तू है कौन जात? भाई तो हम हैं पासवान। अब चारों 4 जात बताया तो कहा कि ये बताओ कि यह तो ब्राह्मण है, आवी नाई है, आवी ग्वाला। सबसे पहले पिटाई किया किसको? तो जो दलित कहे जाते थे उस जाति को, पासवान जाति को, उसको पीट लिया, उससे केतारी छीन लिया। दूसरा को कहा तो तुम ग्वाला है ना, तुम जैसे कि चोरी किया, वो तो ब्राह्मण था, वो तो जो है से पूजा करता था और ये तो नाव है साथे रहता था, तो उसको भी केतारी छीन के उसको भी पीट लिया। तब इसके बाद नाई का बारी आया, कहा कि तुम तो मांगता तैयो दे देते, तुम क्यों तोड़ लिया? तो उसको भी पीटा। और पंडित जी को भी कहा कि राम राम शर्म नहीं आता है तुमको, तुम ब्राह्मण होकर के केतारी हमारा तोड़ लिया, चोरी कर लिया, तो उसको भी पीटा। इस तरह से भाइयों, एक जमींदार और 4 गो के वह फूट डाल करके पीटा है। ठीक उसी प्रकार से यह जो पूंजीवादी राज व्यवस्था के मुखिया नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, ये हमारे किसानों को जात में बांट करके, धर्म में बांट करके, संप्रदाय में बांट करके आज हमको पिटाई कर रहा है, हमारी संपत्ति को लूट रहा है, हमारे खेती को लूट रहा है और शोषण दमन उत्पीड़न कर रहा है। भाइयों, इसलिए जात पात धर्म
से ऊपर उठ करके यह फांसीवादी सरकार, तानाशाही सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार को और नीतीश कुमार की सरकार को शिकस्त देना पड़ेगा। भाइयों आप देखें, हम वीडियो शेयर करेंगे जो बक्सर चौसा में पिटाई हुआ है उसको, आप देखेंगे कि महिलाओं को कैसे मारा है। अभी बताओ कि मुन्ना तिवारी हैं, राम प्रवेश यादव है, कोई दलित है, सारे लोगों को पिटाई किया है, किसी एक को पिटाई नहीं किया है। अगर थोड़ा सा भी आप में हमदर्द है किसान भाइयों, तो उस वीडियो को देखें, वहाँ के पिटाई को देखें, वहाँ जा करके देखें और आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि हम किसान जाति हैं, कोई जात पात नहीं है हमारे अंदर, कोई धर्म संप्रदाय नहीं है, हम किसान जाति के लोग हैं, इसलिए सारे किसान एक होकर के यह जो रणभेड़ी चुनावी बच चुका है इसको शिकस्त दें। भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं को पकड़ें और पकड़ करके घेरे उनको और पूछे कि बताओ यह तुम्हारा सरकार क्या किया। इस तरह के जुर्म अंग्रेजी शासन में होता था, उस अंग्रेजी शासन से भी यह खराब आज जुल्म हो रहा है। इसलिए आज हम सारे लोगों को कहेंगे, तमाम किसान संगठनों को कहेंगे कि मालिक जनता होती है, जनप्रतिनिधि उसका बराहिल होता है और तमाम पदाधिकारी उसका नौकर होता है। लेकिन आज जो नौकर है वह मालिक पर हमला कर रहा है, बेरहमी से पिटाई कर रहा है। लोकतंत्र दो यूनानी शब्दों से बना, डेकमास और केटास। डेकमास से जनता और केटास से शक्ति। जनता की शक्ति के आगे तुमको झुकना पड़ेगा। जनता ही शक्ति है जो परिवर्तन कर सकती है। जनता जब अंग्रेजों को भगा सकता है, हिटलर को उखाड़ के फेंक सकता है, तो तुम जो तानाशाही कर रहे हो तुम्हारा भी उखाड़ करके फेंकने का समय आ गया है। अब कतई तुमको पूंजीवाद अच्छा नहीं कर सकेगा। साथियों हम फिर कहेंगे, हमारा जो सिपाही है वह किसानों का बेटा है, मजदूरों का बेटा है। वह जो है कि ग्लेशियर पर चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ग्लेशियर पर ड्यूटी करता है और तमाम जगह ड्यूटी करता है। यह जो है पूंजीवाद का ये अमरलता है, न इसका जड़ है न पता है। ये जिस पेड़ पर छाता है उसी को रस चूस करके जिंदा रहता है, नतीजा होता है कि वह पेड़ सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो पूंजीपति वर्ग है इसको न जड़ है और न पता है। इस जनता पर, इस पेड़ रूपी जनता जो है उस पर छा करके इसको खून चूस करके जिंदा है और मुड़ा रहा है और दिन जुगना और रात चौगुना के हिसाब से इसकी पूंजी बढ़ रही है। जबकि यहाँ का मुकेश अंबानी का 1 घंटा में आमदनी 90 करोड़ है, एक मजदूरा का 500 रुपया है। बताओ इतना बड़ा फर्क। रात दिन खट करके किसान का उसका उपजाया हुआ माल का दाम नहीं मिलता है और अगर उसके लिए बैठे हुए है, ये बताओ कि वह जमीन को उपजाऊ तुमने बनाया, क्यों नहीं बंजर भूमि पर जाकर फैक्ट्री खोला। इसलिए हम 16 करोड़ किसान, 50 करोड़ मजदूर, 9 करोड़ छोटे मझोले दुकानदार और 15 करोड़ घुमंतु लोग हैं। जिसमें अगर 16 करोड़ किसान है, एक किसान पर 3 व्यक्ति भी है तो 16-48 होता है और 50 करोड़ मजदूर है, तो ये दोनों मिला करके किसान और मजदूर दोनों एक गाड़ी का 2 पहिया है और जब दोनों पहिया सलामत रहेगा तो गाड़ी चलेगी। इसलिए किसानों मजदूरों की दोस्ती कायम हो, एकता कायम हो और एकता कायम करके यह जो शोषक वर्ग के यह लुटेरा वर्ग है, तानाशाही मोदी और नीतीश की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है साथियों। और जरूर घेरो इनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के और पूछो कि यह क्या तुम्हारा सरकार कर रही है। अगर आज सबों को इस दर्द से पीड़ित होना चाहिए। अगर इस दर्द से पीड़ित नहीं होगा, आज चौसा का वाड़ी है, कल तुम्हारा वाड़ी होगा। देश के एक कोना के भी लोग नहीं छूटेंगे। तुमने कहा जब शंभू बॉर्डर और खिलाड़ी बॉर्डर पर बैठा है तो कहा कि खालिस्तानी है। अभी बताओ कि चौसा के किसानों पर तो हमला किया, महिलाओं पर हमला किया, तो यह का पाकिस्तानी है? ये बताओ कि अमेरिकन है? इसलिए ये कह करके फूट डाल रहा है। हम बार बार अपील करेंगे कि पूरे देश और पूरे बिहार में तमाम जनता लोग, चाहे छात्र हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, किसान हो,
सब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पुतला दहन करके विरोध जतावो। अगर इसे सरकार नहीं मानती है तो धरना प्रदर्शन पर तो रोक लगाई रही है, हम फिर विद्रोह में आएंगे। मैं यही आह्वान करते हैं साथियों को, यही आह्वान करके नर्म निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि इनकी जवाब दो। इसी शब्द यही मेरा अपील रहेगा और इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।